नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग रीड कर चुके होंगे कि इस समय हम लोग स्टेट रैंक के अनुसार आप लोग की काउंसलिंग शेड्यूल बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसका कब होगा यहाँ पर काउंसलिंग। इसके साथ आपको बताना चाहिए कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग की फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें भी आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाए, यानी जो भी नोट्स वगैरह वो भी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। अब एक-एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा वरना आप लोग की काउंसलिंग कब होगी ये आप लोग स्किप कर देंगे। यहाँ देखिए दिया गया है कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम आपकी जो काउंसलिंग होगी वह 4 चरण में होगी, यानी कि 4 राउंड में होगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड होगी, सेकेंड राउंड होगी, ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड राउंड होगा, फिर इसके बाद फोर्थ राउंड होगा। ठीक है, पहला जो राउंड होगा उसे हम लोग रेगुलर काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो काउंसलिंग होती है इसे हम लोग पूल काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? पूल काउंसलिंग के नाम से। फिर तीसरा जो आपका राउंड होगा उसे हम लोग डायरेक्ट काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। समझ गए आप लोग? इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फोर्थ राउंड जो होता है वह आपका अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के लिए होता है, यानी अल्पसंख्यक कॉलेज जो होंगे उनके लिए काउंसलिंग यहाँ पर कराया जाएगा। समझ गए अब आप लोग? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें 4 फेज होते हैं। तो हम एक एक फेज के बारे में सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद फिर आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ तौर बोला गया कि विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किए गए कार्यक्रम में पहले चरण में, पहला जो चरण होगा यानी फर्स्ट फेज में शामिल होने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए 7 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी कि 30 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को अपना कॉलेज को चॉइस करेंगे आप लोग। ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर को आप लोग अपने कॉलेज को चॉइस करेंगे। फिर 9 अक्टूबर को आप लोग को सीट जो होगा वो आपका अलॉट हो जाएगा। ठीक है, सीट जो अलॉट हो जाएगा, इसके बाद फिर दूसरे चरण की काउंसलिंग होगी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपकी कॉलेज यहाँ पे कॉलेज अलॉट होगा इसके 3 दिनों के बाद ही आपको अपना फीस पूरा का पूरा जो आपका फीस रहेगा वह कॉलेज में सबमिट करना होगा। समझ गए? और अभी मैंने बताया कि 30 से लेकर के 7 सितंबर तक जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें कितने रैंक तक के कर सकते हैं? तो 1 से लेकर के 75,000 स्टेट रैंक जो अगर आपका होगा तो फिर आप लोग फर्स्ट फेज के लिए एलिजिबल रहेंगे और उसमें आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। क्लियर होगी बातें आप लोग की? इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सेकेंड फेज शुरू होगी, सेकेंड फेज आपका शुरू होगी काउंसलिंग की, वह आपकी कब शुरू होगी? तो 9 से लेकर 13 अक्टूबर तक चलेगी। 9 से 13 अक्टूबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे सेकेंड फेज के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग 14 अक्टूबर को अपना कॉलेज चॉइस करेंगे और 15 को आप लोग का सीट अलॉटमेंट होगा। इसमें कितने तक के स्टूडेंट भाग कर ले सकते हैं? तो 75,000 से लेकर के 2 लाख तक, 75,000 से लेकर के 2 लाख तक अगर आपका रैंक है तो स्टेट रैंक, तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके बाद यहां बात करते हैं कि थर्ड फेज जो आपका शुरू होगा, फर्स्ट राउंड का थर्ड फेज जो काउंसलिंग होगा पंजीकरण 15 से लेकर 19 अक्टूबर तक होगा। इसमें 2 लाख से लेकर के 3.5 लाख स्टेट रैंक के जो अभ्यर्थी होंगे इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को 20 अक्टूबर को सीट आवंटित कर दी जाएगी। फिर इसके बाद जो आपका चौथा फेज रहेगा वह 21 से लेकर 26 अक्टूबर तक चौथे फेज की काउंसलिंग चलेगी, जिसमें 3.5 लाख से लेकर के जितने भी स्टूडेंट होंगे अगर उनके रिजल्ट में जो आपका स्टेट रैंक के अनुसार आपका रिजल्ट आया था उसमें एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा होगा, वो सभी के सभी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। यानी कि 3.5 लाख से लेकर के 7 लाख तक के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। और बात करते हैं कि इन्हें फिर आपका 28 अक्टूबर को सीट आवंटित हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया आप लोगों को वह फर्स्ट राउंड के बारे में बताया मैंने। ठीक है, फर्स्ट राउंड के बारे में। अभी पूल काउंसलिंग और आपका जो डायरेक्ट काउंसलिंग उसके बारे में नहीं बताया है मैंने। तो पहले यहाँ जान लीजिए कि जो आप लोग का फर्स्ट राउंड यानी रेगुलर काउंसलिंग होगी उसमें आपको क्या पैसे लगेंगे। तो 5,650 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करना होगा, जिसमें 650 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस रहेगी और 5,000 रुपये आपकी यहाँ पर जो कर सकते हैं एडवांस फीस आपको कहा जाता है, तो एडवांस फीस आपकी रहेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है अथवा आवंटित कॉलेज में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो अग्रिम शुल्क के रूप में लिए गए रुपए बैंक खाते में वापस कर दिए जाएंगे। और ये बैंक खाता आपका न ग्रामीण होना चाहिए न ही आपका जनधन अकाउंट होना चाहिए।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 5,000 रुपये जो आप लोग का लग रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट और जो एडेड कॉलेज हैं, उनकी फीस केवल 3,000 रुपये है। तो जो आपका 5,000 रुपये लगेगा, फिर आपको बाद में 2,000 रुपये आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएँगे, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग और थर्ड राउंड की काउंसलिंग है और फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग की डेट है वह आप लोगों को आज शाम तक क्लियर कर दी जाएगी।